इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं ये समझेंगे और इनको फॉर्म कैसे किया जाता है ये समझेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस जो होती हैं उनको शॉर्ट में हम PDE भी कहते हैं। ठीक है, PDE भी कहेंगे। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन? डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन पार्शियल डेरिवेटिव्स, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यानी कि एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स हो, ठीक है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो एक से अधिक। ठीक है, तो क्या होती है, जैसे कि एक एग्जांपल है कि डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसमें आप देख सकते हैं ये जो z है, ठीक है, डेल स्क्वायर जेड यानी कि देखो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रही है वो चीज़ें तो चेंज हो जा रही है। जैसे यहाँ पर क्या है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुई है एक बार, और दूसरी जगह पर क्या हुई है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुई है। तो जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं डिफरेंशिएशन वो जो है वो आपके कहलाते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और ठीक है ये भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये भी, और जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, ठीक है, वो होते हैं अपने डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि एक होता है। ठीक है, तो एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, पहली चीज़ कि एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है। डिफरेंशिएशन दो तरीके से हो सकते हैं। एक जब आप करते हैं, जैसे कि मान लीजिए z का अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ x के रिस्पेक्ट में, तो वो दो तरीके से हो सकता है, या तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होगा या वो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। तो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन में आप क्या करते हैं, d ओवर dx करते हैं। ठीक है, d ओवर dx करते हैं, ये होता है एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। क्या होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। लेकिन जब अगर आप कर रहे हैं डेल z ओवर डेल x, तो ये क्या है, पार्शियल, ये कहलाता है आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब इसमें अंतर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए z जो है वो कि x और y का फंक्शन है। हमने मान लिया z जो है आपका वो x y का फंक्शन है और उसकी वैल्यू जो है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, या फिर छोड़िए हम मानते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो एक्स वाई है। अगर मैं इसको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ, वैसे जो वीडियो फर्स्ट है अपनी उसमें भी बता चुका था पार्शियल डिफरेंशिएशन, लेकिन फिर से बता देता हूँ कि अगर इस तरीके से है, z जो है वो एक्स वाई का फंक्शन है, यानी कि x और y से मिलकर बना है। अब तो ये कन्फ्यूज़ करेगा, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ z बराबर एक्स वाई। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, एक बार एग्जैक्ट करता हूँ, एग्जैक्ट करूँगा तो क्या होगा, डी जेड ओवर डी एक्स होगा, और यहाँ पर चैन रूल लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा, चैन रूल लगेगा, क्योंकि एक्स वाई मल्टीप्लाई में है और जेड है, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या होगा, एक बार होगा एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, दूसरी बार में वाई बचेगा, उसकी एक्स की जो डिफरेंशिएशन होगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात होती है एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन में। लेकिन जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है उसमें क्या होता है, पार्शियल में अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो सिर्फ x का ही डिफरेंशिएशन होगा, y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, y को क्या करा जाएगा, एज अ कांस्टेंट ट्रीट। तो डेल z ओवर डेल x अगर कर रहा हूँ तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी y डेल x ओवर डेल x, इसकी तो वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, सिर्फ इसलिए मैं सिर्फ y लिख देता हूँ। अब इसमें चैन रूल नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि उसने y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करा और कांस्टेंट को आगे निकाल दिया। अगर मान लीजिए ये यहाँ पे सिर्फ क्या होता, अगर x नहीं होता, मतलब x ही नहीं होता, और फिर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ, यानी कि इसका दूसरी बार मैं डिफरेंशिएशन करूँ मान लो, तो डेल स्क्वायर z ओवर डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि y जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन में एज अ कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है, पार्शियल डिफरेंशिएशन और एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन में अंतर। तो अब क्या होता है, पार्शियल जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उसमें आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ हम देख सकते हैं इसमें कि देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड ओवर
डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। तो पहली चीज़ कहीं भी डी नहीं है, ठीक है, ये क्या है, पार्शियल करली डी, इसे कहते हैं करली डी। तो डेल, तो ये जो है ये पार्शियल डिफरेंशिएशन को डिनोट करता है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रही है, ठीक है। तो इसको कहते हैं, यहाँ पर तीन चीज़ें होती हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। पहली चीज़, फर्स्ट चीज़ क्या होते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं। क्या होते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं। दूसरा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, जो कि एक्स और वाई है यहाँ पर, ठीक है। और थर्ड क्या है आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, जो कि आपके क्या है, जेड है यहाँ पर। एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और मोर देन वन, मोर देन, ये 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो क्या है, जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो मोर देन 1 होते हैं। तो ये होती है आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो अब यार ये तो बात हो गई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। जैसे कि अगर ज़रूरी नहीं है कि 2 बार हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस, ठीक है, डेल जेड ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 0 भी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसका ऑर्डर क्या होगा, 1, क्योंकि यहाँ पर भी वही देखा जाता है। जैसे कि वहाँ पर देखते हैं ना कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रखा है मैक्सिमम टाइम, तो वही देखा जाता है यहाँ पर भी। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 1, फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है। और अगर इसमें क्या है, 2 टाइम डिफरेंशिएशन कर रखा है, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर है, प्लस डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर है। तो ये क्या हो गई, आपकी सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब क्या होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, ज़रूरी नहीं कि हर बार भाई दोनों बार मैं एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि जैसे कि डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई, यानी कि पहली बार मैंने वाई के रिस्पेक्ट में करा, दूसरी बार मैं एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया। या फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई डेल एक्स डेल वाई। तो यानी कि पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करा, फिर मैंने वाई के रिस्पेक्ट में करा था सेकंड टाइम में। तो इस तरीके के भी चीज़ें हो सकती हैं। तो अब इन्हें कहा क्या जाता है, ठीक है, इनको इस फॉर्म में लिखेंगे हम तो ये बहुत मतलब लेंथी दिखेगा डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी। तो इसको डिनोट करने के लिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ठीक है, इनको पी क्यू आर की फॉर्म में लिखा जाता है। अब वो देखिए कैसे लिखा जाता है। देखिए आपको क्या लिखा होगा, आपको इस फॉर्म में, जिस फॉर्म में मैंने बताई है, इस फॉर्म में नहीं मिलेंगी ज़्यादातर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आपको किस फॉर्म में मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर कहा जाता है डेल जेड ओवर डेल एक्स को पी कहा जाता है, स्मॉल पी, ठीक है। डेल जेड ओवर डेल वाई को स्मॉल क्यू कहा जाता है, ठीक है। और आपका डेल स्क्वायर एक्स ओवर डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर पी क्यू आर कहा जाता है, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपका डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई आ रहा है, ठीक है, एक्स और वाई का है, तो इसको एस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एस, स्मॉल एस। और अगर डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर है तो इसको टी कहा जाता है, स्मॉल टी, ठीक है। तो इन लेटर्स से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो ये आपको अब आगे की जितनी भी मतलब इक्वेशंस होगी वहाँ पर इनका यूज़ करना है। जहाँ भी आपका डेल जेड ओवर डेल एक्स आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पर आप स्मॉल पी लिख दीजिए। जहाँ भी डेल जेड ओवर डेल वाई आ जाए तो वहाँ पर आप क्यू लिख दीजिए। और ऐसे ही बाकी सारे टर्म्स मिलेंगे आपको। और पेपर में भी हो सकता है आपको इस फॉर्म में ना देकर पी क्यू की फॉर्म में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाए। तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि डेल जेड ओवर डेल एक्स जो होता है वो मेरा स्मॉल पी होता है, डेल जेड ओवर डेल वाई जो होता है वो स्मॉल क्यू होता है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्म में आ सकता है। इस फॉर्म में भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे सकता है, वो इधर पी क्यू की फॉर्म में भी दे सकता है। तो वो गलत नहीं है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए बात। अब इसके बाद होती है, अभी हमने बात कर ली कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं।
ठीक है, ऑर्डर और डिग्री बिल्कुल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह ही देखते हैं। अब बात आती है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो अब क्या होता है, सिंपल इक्वेशन से आपको सिंपल इक्वेशन दे देगा और वो कहेगा कि इससे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। ठीक है, पेपर में आ सकता है, कम नंबर में आएगा, बड़े नंबर में नहीं आएगा, लेकिन आ सकता है पेपर में। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ PDE, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, PDE लिखूंगा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, अगर आपकी जो इक्वेशन दे रहा है आपको, सिंपल लीनियर इक्वेशन दे रहा है, उसमें क्या है, उसमें अगर कांस्टेंट दे रखे हैं, कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट A और B इस तरीके से, या फिर HK, इस तरीके के जो कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट दे रखे हैं, तो उन कांस्टेंट को अगर वो दे रखे हैं, ठीक है, आर्बिट्री कांस्टेंट है अगर इक्वेशन में, सिंपल इक्वेशन में x y z है, साथ में कोई कांस्टेंट्स हैं, तो आप क्या करेंगे, उन कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे और आपकी पार्शियल डिफरेंशिएशन करके आपको क्या करना है, उन कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। ठीक है, और आपकी फॉर्मेशन करना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो पहला जो मेथड है वो कहलाता है बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, दूसरा जो मेथड है वो कहलाता है बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री फंक्शन। ठीक है, वहां पर क्या हो सकता है, ये आर्बिट्री कांस्टेंट ना देकर वहां पर कोई फंक्शन हो सकता है, उस फंक्शन को, जैसे फंक्शन आपको दे देगा कि f(x,y) दे देगा। ठीक है, f(x - y) दे देगा, इस तरीके से फंक्शन दे दिया, तो कोई आर्बिट्री फंक्शन हो सकता है एक लीनियर इक्वेशन के अंदर, उस फंक्शन को आपको एलिमिनेट करके एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। तो जो भी आपको लीनियर इक्वेशन दिया, उससे आपको क्या बनानी है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, बस इतना याद रखना है। तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। तो पहला देखते हैं, पहला केस कि बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं अपने। दे रखा है कि एग्जांपल दे रखा है कि इसमें लिखा है कि फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, x² + y² x² + y² + z² - z - a का होल स्क्वायर है। ठीक है, क्या है, z - a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b², और वेयर a and b आर आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, वेयर a and b आर कांस्टेंट। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सिंपल है, कांस्टेंट वाला आ रहा है या फिर वो, सबसे पहले आप क्या करिए, एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, उसी इक्वेशन की फिर से आप कर दीजिए पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y कर दीजिए। ठीक है, दो इक्वेशन मिलेगी, उन्हीं को आप क्या करिए, उन्हीं को आप एडजस्ट कीजिए, आपको वो जो आपके कांस्टेंट है वो एलिमिनेट हो जाएंगे आसानी से। तो पहले क्या करेंगे, अपने डिफरेंशिएटिंग, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली। ठीक है, पार्शियली डिफरेंशिएट कर, तो क्या होगा, तो अब ये जो हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, डेल ओवर डेल x की वैल्यू 1 हो जाएगी बाद में। अब क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, तो y क्या है,
x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो y कांस्टेंट है, यहाँ पर y क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। दूसरा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो, कि यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, एक x एक y, ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो इसके रिस्पेक्ट में तो होगा x z के रिस्पेक्ट में, लेकिन y के रिस्पेक्ट जो y होगा वो आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पर कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं क्योंकि, तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, y तो 0 हो गया। और यहाँ पर क्या आएगा, इसका होगा डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 2z माइनस ए। अब z माइनस ए अंदर वाली चीज़ का होगा, तो डेल z ओवर डेल x बचेगा। कांस्टेंट b का जो डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x वो 0 होगा। तो यहाँ तक तो आ गई बात समझ में। अब क्या है, मैं क्लियरली देख सकता हूँ इस इक्वेशन को, 2x प्लस 2z माइनस ए और डेल z ओवर डेल x मैंने अभी पहले ही बताया था स्मॉल p कहलाता है। क्या कहलाता है, स्मॉल p इज इक्वल टू 0। अब 2 भी कॉमन दिख रहा है तो 2 हटा दे रहा हूँ मैं इस इक्वेशन से, तो ये अपनी इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई, ठीक है। ऐसे ही मैं क्या करूँगा, इसको एक बार क्या करूँगा, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली, क्या आएगा, यही आएगा x। अब क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो y जो है x जो है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2y प्लस z। अब देखिए y के रिस्पेक्ट में करूँ या फिर x के रिस्पेक्ट में, z तो अपना डिपेंडेंट वेरिएबल है तो दोनों के साथ ही उसका डिफरेंशिएशन तो होगा, तो यह आएगा 2z माइनस ए और डेल z ओवर डेल y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से भी ये हटा दे रहा हूँ, तो ये अपनी इक्वेशन 3 बन गई, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। देखिए किस तरीके से, इक्वेशन जो 2 है उसमें मैं निकाल सकता हूँ वैल्यू किसकी, z माइनस ए की, z माइनस ए की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर z माइनस ए जो होगा वो मैं लिख सकता हूँ क्या, x को उस साइड लेके जाऊँ और p को उसके अपॉन में, तो माइनस का x ओवर p हो जाएगा। और अब क्या करूँगा, इस वैल्यू को मैं इक्वेशन 3 में रख दूँगा। इक्वेशन 3 में रखने पर देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। इक्वेशन 3 में जब मैं इस वैल्यू को रख रहा हूँ तो वैल्यू आ रही है मेरी y माइनस x ओवर p। अब इस चीज़ को डेल z ओवर डेल, इसको मैं लिखना चाहिए था यहाँ पर मुझे q, स्मॉल q लिखना चाहिए था ना, तो यहाँ पर q स्मॉल q इज इक्वल टू 0। तो ये जो हो गई, ये अब क्या हो गई, यहाँ पर इस इक्वेशन में कोई भी क्या है आपका आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, और ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि डी क्यू और डी पी जो है वो क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। तो अब इसको और अच्छे से कर सकता हूँ मैं एडजस्ट, तो ये हो जाएगा अपना पी वाई माइनस एक्स क्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। अपॉन पी होगा तो उधर जाके 0 हो जाएगा, तो इतना मैं लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ये इक्वेशन क्या हुई अपनी, ये अपनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एक पीडीई फर्स्ट ऑर्डर की पीडीई अपनों ने फॉर्म कर दी, ठीक है, गिवन इक्वेशन से। और इसमें एलिमिनेट कर दिया हमने ए और बी जो कि अपने आर्बिट्री कांस्टेंट थे, उनको हमने एलिमिनेट कर दिया। ऐसे ही और एग्जांपल ले सकते हैं अपने, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाए अपने को। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल, उनमें आपको क्या करना है, पहले x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, फिर y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, और उनको एडजस्ट करना है थोड़ी सी इक्वेशंस को कि आपको एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि दे रखा है अपने को z इज इक्वल टू एक्स प्लस ए एंड वाई प्लस बी। यहाँ पर a और b क्या हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट है, और इनको अपने को एलिमिनेट करके अपने को एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे अपने, पहले क्या करेंगे, ठीक है,
पहली चीज़ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, ठीक है, कर दीजिए। और ऐसे ही फिर y के रिस्पेक्ट में कर दीजिएगा। जब x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो डेल z ओवर डेल x हो जाएगा ये। और यहाँ पर ये चीज़ क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन मल्टीप्लाई में है, इसलिए ये ज़ीरो तो हो नहीं सकती, तो ये आगे आ गई एक तरीके से, ठीक है, जब डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं अपने। तो ये हो जाएगा अपना क्या, y प्लस बी हो जाएगा। और अपना यहाँ पे डेल ओवर डेल x कर रहे हैं अपने किसका, x प्लस ए का। x प्लस ए का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 आएगा। इसका तो 0 हो जाएगा, a का, x का 1 आएगा। तो यहाँ पर मैं हटा दे रहा हूँ इसे, क्योंकि ये 1 ही होगा। तो क्या मिल रहा है अपने को इसकी वैल्यू। अब डेल z ओवर डेल x को क्या कह सकता हूँ मैं, डेल z ओवर डेल x स्मॉल p, ठीक है। तो p की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, y ओवर b आ रही है, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 बना दिया। ऐसे ही क्या कर सकता हूँ मैं, इसका जो सेकंड पार्ट करना है अपने को, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली, क्या आएगा, ये आएगा डेल z ओवर डेल y इज इक्वल टू, अब क्या होगा, यहाँ पर जब मैं y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो x को एज अ कांस्टेंट आगे रखूँगा और डिफरेंशिएट करूँगा, तो फिर से यहाँ पर मेरे को x प्लस ए मिलेगा, ठीक है। और इसको मैं q कहता हूँ स्मॉल। ये अपनी इक्वेशन 3 हो गई। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 पहली, दूसरी, तीसरी इक्वेशन से क्या देख सकता हूँ मैं, देखो इक्वेशन 2 y प्लस बी की वैल्यू दे रहा है p, ठीक है। इक्वेशन 3 x प्लस वाई ए की वैल्यू दे रही है q, ये और z, ठीक। तो बस लिख दो इसको, फ्रॉम इक्वेशन z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इंटू क्यू, बस बन गई। ये क्या है, ये भी अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। p q मल्टीप्लाई में आ गए, पार्शियल जो अपने क्या है पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, और इक्वल्स टू z। तो अपनों ने क्या कर दिया, यहाँ पर जो भी अपना वो था क्या, आर्बिट्री कांस्टेंट, उनको एलिमिनेट कर दिया और एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर दी। तो इसी तरीके से आपको करने बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपको इसके बेस पे, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं अपने, बाय फॉर्मिंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री फंक्शन, ठीक है। आर्बिट्री फंक्शन को एलिमिनेट करके अगर आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, तो इसका एक एग्जांपल है z इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दे रखा है आपको, ठीक है। ये एक फंक्शन दे रखा है। अब इस फंक्शन को एलिमिनेट करके आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो काम वही करना है पहले, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, ऐसे कर दो कि पार्शियली डिफरेंशिएटिंग, इसको इक्वेशन 1 कर दो, ठीक है। इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, डेल z ओवर डेल x। अब x के रिस्पेक्ट में हो रही है, तो पहली चीज़ ये x और y का फंक्शन है, तो ये फंक्शन तो डिफरेंशिएट होगा क्योंकि ये x का फंक्शन है, ठीक है। तो ये हो गया डैश, डैश का मतलब इसका डिफरेंशिएशन हो गया है एक बार, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब जो अंदर चीज़ है वो डिफरेंशिएट होगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये इसका तो 2x आ जाएगा और इसका क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है एक तरीके से। तो ये हो जाएगा डेल z ओवर डेल x को मैं p लिख दे रहा हूँ, ठीक है, p लिख दे रहा हूँ, p इज इक्वल टू एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2x। तो ये इक्वेशन अपनी 2 हो गई। सिमिलरली जब मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y, तो एक इक्वेशन मिलेगी डेल z ओवर डेल y के उसमें, तो वो होगी q इज इक्वल टू एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2y, ठीक है, यही मिलेगी, इक्वेशन 3 हो गई। अभी क्या हुआ है,
ये मिल गई है इक्वेशन, लेकिन अभी तक क्या हुआ है, ये अपना जो फंक्शन है उसको एलिमिनेट नहीं करा। तो इक्वेशन 2 और 3 को मैं डिवाइड कर दूं, ठीक है, इक्वेशन 2 और 3 को मैं डिवाइड कर दूं, तो क्या मिलेगा डिवाइड करके, देखो P अपॉन Q, P अपॉन Q, मैं इधर लिखता हूँ, क्या मिलेगा, P अपॉन Q, डिफ्रेंशिएट कर दिया इस और इसको, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x अपॉन वाई, बस बन गई, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी, ये भी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। इसको और अच्छे से लिख सकते हैं अपने, ये पी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, इस फॉर्म में ये बन गई अपनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें जो भी अपना आर्बिट्री फंक्शन था उसको हमने एलिमिनेट कर दिया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने को आ सकता है। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, पहली चीज़ कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, और इनको फॉर्म कैसे किया जाता है। 2 मेथड बताए, एक बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट, दूसरा बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री फंक्शन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर में आपके, ठीक है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। और तो आई होप ये जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।